नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11। अध्याय का नाम है प्रकाश। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव, पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर उड़ान, सभी सब्जेक्ट की कार्यपुस्तिका, जीके से संबंधित प्रश्न तथा निबंध और प्रार्थना पत्र डाले हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह डैश कहलाता है। उत्तर है आभासी प्रतिबिंब। ख, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो वह किसी उत्तल डैश द्वारा बना होगा। इसमें आएगा दर्पण। ग, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण डैश होगा। इसमें आएगा समतल। घ, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। इसमें आएगा वास्तविक। अण, अवतल डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आएगा लेंस। प्रश्न 2, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। क, हम उत्तल दर्पण से आवर्धिक तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ये असत्य है। ख, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये सत्य है। ग, अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यह असत्य है। घ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये असत्य है। अण, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये असत्य है। प्रश्न 3, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। उत्तर, कॉलम ए क, समतल दर्पण। कॉलम बी का है 5वां, प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। कॉलम ए ख, उत्तल दर्पण। इसका मिलान होगा 6 से, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ग, उत्तल लेंस। कॉलम ए का है और कॉलम बी का है मिलान पहला, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। कॉलम ए का घ, अवतल दर्पण का मिलान होगा कॉलम बी के दूसरे से यदि क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। अण, और इसी में ही एक और है तीसरा, दंत चिकित्सक आवर्धित प्रतिबिंब देखने में उपयोग। कॉलम ए का अण, अवतल लेंस का मिलान होगा कॉलम बी के चौथे से सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। प्रश्न 4, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। उत्तर है समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के अभिलक्षण। पहला है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर वस्तु दर्पण के सामने पड़ी होती है। नंबर 2, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। नंबर 3, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार का होता है। नंबर 4, प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। प्रश्न 5,
अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिसके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश्य लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। उत्तर, अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर जिनके प्रतिबिंब अक्षरों के सदृश्य हैं वो हैं A, H, O, T, I, M, N, T, U, V, W, X और हिंदी वर्णमाला के अक्षर का है ठठेरा वाला। प्रश्न 6, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। उत्तर है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं। लास्ट पॉइंट है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तब होता है जब वस्तु दर्पण के काफी पास रखी जाती है। प्रश्न 7, उत्तल लेंस और अवतल लेंसों में 2 अंतर लिखिए। उत्तर, उत्तल और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस का पहला अंतर, यह लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। अवतल लेंस नंबर 1, यह लेंस बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है। नंबर 2, यह लेंस प्राय प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ बनता है। अवतल लेंस, इस लेंस में प्रतिबिंब लेंस भी उसी तरह ही बनता है। नंबर 3, उत्तल लेंस, यह लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है। अवतल लेंस, यह लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये देखिए इस तरह से, लेफ्ट साइड है उत्तल लेंस और राइट साइड है अवतल लेंस। प्रश्न 8, अवतल और उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग लिखिए। उत्तर, के अवतल दर्पण का उपयोग, यह कारों, स्कूटरों आदि के अग्रदीपों में, सर्च लाइटों में तथा दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। ख, उत्तल दर्पण लेंस के उपयोग, इनका उपयोग कारों तथा स्कूटरों के पार्श्व दर्पणों में किया जाता है। प्रश्न 9, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तर है, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। प्रश्न 10, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? उत्तर है, अवतल लेंस। प्रश्न 11, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। 1 अवतल लेंस द्वारा, 2 अवतल दर्पण द्वारा, 3 अवतल दर्पण द्वारा और 4 है समतल दर्पण द्वारा। इसका सही उत्तर है दूसरा, अवतल दर्पण द्वारा। प्रश्न 12, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है तथा दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी 1 3 मीटर, दूसरा है 5 मीटर, तीसरा है 6 मैन और चौथा है 5 मीटर। इसका सही उत्तर है तीसरा, 6 m। प्रश्न 13, एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा वह है। उत्तर पहला 1 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 2 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है 4 मीटर प्रति सेकंड और चौथा है 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर है तीसरा, 4 मीटर प्रति सेकंड। अब हम इस पाठ के अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रकाश का एक गुण लिखिए। उत्तर है, प्रकाश सदैव सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रश्न 2, कौन सा पृष्ठ दर्पण का काम करता है? उत्तर है, कोई भी चमकीला पृष्ठ या पॉलिश किया गया पृष्ठ।
प्रश्न 3, यदि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हों तो आपके प्रतिबिंब और आपका दर्पण से दूरी में क्या संबंध होगा? उत्तर है वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। प्रश्न 4, गोलीय दर्पण क्या है? उत्तर है गोलीय दर्पण किसी भी पॉलिश किए गए खाली गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, क अवतल दर्पण, ख उत्तल दर्पण। प्रश्न 5, किस दर्पण से आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर है अवतल दर्पण। प्रश्न 6, किस दर्पण का उपयोग स्कूटरों, कारों आदि के पार्श्व दर्पणों के रूप में किया जाता है? उत्तर है उत्तल दर्पण। प्रश्न 7, टॉर्च व कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है? उत्तर है अवतल दर्पण। प्रश्न 8, कौन से दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? उत्तर है उत्तल दर्पण। प्रश्न 9, कौन सा दर्पण छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? उत्तर है अवतल दर्पण। प्रश्न 10, उत्तल लेंस क्या है? उत्तर है किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा लेंस उत्तल लेंस होता है। प्रश्न 11, अवतल लेंस क्या है? उत्तर है किनारों की अपेक्षा बीच में से पतला लेंस अवतल लेंस कहलाता है। प्रश्न 12, प्रकाश के 7 वर्णों के नाम लिखिए। उत्तर है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है प्रकाश गमन करता है क सरल रेखा में, ख वक्र रेखा में, ग वृत्तों में, ग उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है क सरल रेखा में। प्रश्न 2, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है क सीधा, दर्पण से सामने समान दूरी पर तथा वस्तु के साइज के बराबर, ख सीधा, दर्पण के पीछे समान दूरी पर तथा वस्तु के साइज के बराबर, ग उल्टा, दर्पण के पीछे समान दूरी पर तथा वस्तु के साइज के बराबर, घ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उत्तर है ख सीधा, दर्पण के पीछे समान दूरी पर तथा वस्तु के साइज के बराबर। प्रश्न 3, सीधा, आभासी तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है क समतल दर्पण, ख अवतल दर्पण, ग उत्तल दर्पण, घ उत्तल अवतल दर्पण। इसका सही उत्तर है ग उत्तल दर्पण। प्रश्न 4, किसी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है क प्रकाश स्रोत, ख प्रकाश स्रोत तथा वस्तु, ग प्रकाश स्रोत, वस्तु तथा आँख, घ इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ग प्रकाश स्रोत, वस्तु तथा आँख। प्रश्न 5, प्रिज्म में से गुजरने के बाद प्रकाश विभाजित हो जाता है क 2 रंगों में, ख 5 रंगों में, ग 7 रंगों में, घ 6 रंगों में। इसका सही उत्तर है ग 7 रंगों में। प्रश्न 6, कारों तथा अन्य भारी वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है क समतल दर्पण, ख उत्तल दर्पण, ग अवतल दर्पण, घ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ख उत्तल दर्पण। प्रश्न 7, दंत चिकित्सक दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं क समतल दर्पण, ख अवतल दर्पण, ग उत्तल दर्पण, घ अवतल तथा उत्तल दर्पण का संयोजन। इसका सही उत्तर है ख अवतल दर्पण। प्रश्न 8, वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं क उत्तल दर्पण, ख समतल दर्पण, ग अवतल दर्पण, घ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ग अवतल दर्पण। प्रश्न 9, उत्तल लेंस होता है क बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला, ख किनारों से मोटा तथा बीच से मोटा, घ एक समान मोटा, घ अनियमित रूप से मोटा। इसका सही उत्तर है क बीच में से मोटा तथा किनारों पर पतला। प्रश्न 10, पार्श्व परावर्तन होता है क अवतल दर्पण में, ख उत्तल दर्पण में, ग समतल दर्पण में, घ इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ग समतल दर्पण में। तो यहाँ पर हमारा पाठ 11 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 12 वन हमारी जीवन रेखा पाठ के प्रश्न अभ्यास
अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।